हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट में आपका सभी का स्वागत है। तो जैसे हम कल कुछ क्वेश्चन प्रतिरोध के सॉल्व किए थे, तो मुझे लगता है कि आप लोग उन्हें सॉल्व कर लिए होंगे। आज हम प्रतिरोध के हाई क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आज से हमें प्रतिरोध के किन्हीं क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो पेन कॉपी निकाल कर बैठ जाइए, चलिए मेरे साथ सॉल्व करिए क्वेश्चनों को। चलिए लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखते हैं, ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यानी मेन लाइट का कनेक्शन ए यहां है, बी यहां है। ठीक है, तो देखते हैं इसका ये वाला पहली तार पहले पॉइंट से जुड़ी, ध्यान से समझना। इसकी दूसरी तार दूसरे वाले बल्ब के पहले पॉइंट से जुड़ी है। इसकी ये वाली तार यहां पर ये गई, यहां से इसमें जुड़ी है, फिर इसमें जुड़ी है, फिर इसमें जुड़ी है। अब यहां मैं देखूं, आपसे पूछूं ये कि ये बताओ ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। फार्मूला लगा दो, दो प्रतिरोध थे तो दोनों के लिए R बराबर R1 की वैल्यू 1 प्लस R2 की वैल्यू 2, 2 1 3 तीनों। ध्यान समझना, इन दोनों प्रतिरोधों को हमने जोड़ा तो कुल प्रतिरोध आया 3 ओम। तो स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, यानी इनको हमने जोड़ करके एक नया प्रतिरोध बना दिया। वो नया प्रतिरोध हमारे पास आ गया 3 ओम। अब देखिए ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध की पहली तार में ए से जुड़ी है, दूसरी तार देखो बी से जुड़ी है। इसकी पहली तार ए से जुड़ी है, दूसरी तार बी से जुड़ी है। तो हमको समझ में आ गया कि अलग अलग जब तारें जुड़ी हुई हैं तो ये किस क्रम में जुड़ा है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगाकर अब सॉल्व करेंगे। समांतर क्रम का होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। दो प्रतिरोध है इसलिए R1 R2 कर दिए। 1/r बराबर बच्चों R1 1/r1 के स्थान पे क्या रखेंगे? 3 प्लस 1/r2 के स्थान पे रखेंगे 2। इसका एलसीएम आ जाएगा 6, यानी 2 एकम 2 प्लस 3। ठीक है, कैलकुलेशन अब जोड़ आना चाहिए आपको भिन्न का। 1/r बराबर 3 2 5/6। अब इसको हम r की वैल्यू निकालना, तो इसको हम पलट देंगे तो r बराबर हो जाएगा, इसको भी पलट देंगे 6/5। यानी इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दिया तो आ गया कितना नया प्रतिरोध? 6/5। तो अब देखते हैं, इनको जब हमने जोड़ा तो नया डायग्राम अब बनाना पड़ेगा। इनके स्थान पे एक नया प्रतिरोध जो आ गया हमारे पास आया 6/5 ओम। तो अब बताइए ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? समझ में आ रहा है? मैं सुन पा रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो बताइए बच्चों ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला बताइए। श्रेणी क्रम का होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 की वैल्यू 2 प्लस R2 की वैल्यू 3 प्लस R3 की वैल्यू 6/5। इसका भी बटेक कर लो, इसका भी बटेक कर लो। R बराबर इसका लासा ले लेंगे, आ जाएगा 5। ये हो जाएगा 1 पंचे 5, तो इसमें 5 का गुणा करोगे तो 5 दूं 10। ध्यान समझना, प्लस 1 पंचे 5 5 बार गया तो इसमें भी 5 का गुणा कर दोगे, 5 3 15 प्लस 5 एकम 5 एक बार गया तो इसमें 1 का गुणा कर दोगे, 6 आ गया। R बराबर बच्चों हो गया 15 10, ये है ठीक है, 15 10 25। 25 5 30 31/5, यानी R बराबर बच्चों आ गया 31/5 ओम। फाइनल आंसर प्रतिरोध का मात्रक जरूर रखना ओम, ये आया। इसको आप डेसिमल दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं, हमें चेंज करना नहीं है तो इतना ही लिखा रहने दो, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बच्चों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे?
पेन काफी निकाल कर बैठना, तभी समझ में आएगा। मैं जैसे सॉल्व करते चलूं ऐसे ही आप मेरे साथ लगाते चलो मेरे बच्चों, तभी ये समझ में आएंगे। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे और देख कर समझोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भूल जाएगा। तो हमें क्वेश्चनों को लगाना है, समझना है, फिर ऐसे समझ लेना है कि कैलकुलेशन इतना तेज हो जाए कि क्वेश्चन देखो और माइंड में कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देना है। चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। ये आया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, सॉल्व करिए। चलिए मेरे साथ, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमें सॉल्व कैसे करना है पहले देख लेना है। जुड़े कौन किस क्रम में है, ये देखो एक तार इसके दूसरे से ये जिससे, तो समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे पास समांतर क्रम में जुड़े हैं, तीनों जुड़े हैं ना। तो समांतर क्रम को पहले हल कर लेंगे। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r बराबर 1/r1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2 प्लस 1/r2 की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस 1/r3 की वैल्यू क्या होगी 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 1/r बराबर, देखो सब भिन्न के सभी हर बराबर हैं तो 2 लिख लेंगे, अंश जोड़ेंगे 1 2 3, तो 3 जोड़ दिया। अब इसको हम चेंज करेंगे, पलट देंगे, r बराबर हो जाएगा 2/3। तो इन तीनों प्रतिरोधों को जब हमने जोड़ा, तो इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद जो नया प्रतिरोध बचा बच्चों, नया प्रतिरोध हमारे पास बचा क्या, 2/3 ओम। समझ में आया। अब हम देखते हैं ये दोनों प्रतिरोध अब किस क्रम में जुड़ गए हैं, तो अब पहचानिए आप, ये दोनों प्रतिरोध जुड़ गए हैं हमारे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है r बराबर r1 प्लस r2, r बराबर r1 की वैल्यू 1 प्लस r2 की वैल्यू 2/3 रख दो। r बराबर 2 1 कम 2, देखो 3 1 कम 3 और 3 2 5/3 आ गया आंसर, ओम रख दीजिए। तो टोटल प्रतिरोध आया 5/3 ओम। क्लियर बच्चों, टारगेट है 95 प्लस। तो सवाल का अगर आप कैलकुलेशन 95 और 100 के बीच की स्पीड से नहीं करोगे तो हम मानते हैं कि हमारा 95 प्लस नहीं पहुंचेगा। कैलकुलेशन इतना तेज होना चाहिए मेरे बच्चों कि हीरो की तरीके करना है, बिल्कुल फास्ट, ऐसा टाइम आ जाए कि टाइमर लगा कर ही कैलकुलेशन करना पड़े कि कितने सेकंडों में हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं है बच्चों, जिस चीज को ठान लो जीवन में, मैं कहता हूं जिस चीज को संकल्प कर लो उसको, अगर आप, मैं कहता हूं अपने दिमाग से दिल से अगर ठाने हो कि मुझको ये चीज करना है तो आप जरूर करोगे और ऊपर वाला आपको सफलता जरूर देगा। अगर आप ठान लिए हो कि हमको भाई चलिए हम आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 50 क्वेश्चन देख लियो सॉल्व नहीं किए हो, इधर उधर टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैं कहता हूं लिख कर रख लो, कभी जीवन में सफल नहीं होगे। जिस चीज को ठान लो उसको करके ही मानो, चाहे प्राण भले चली जाए तुम्हारी, लेकिन सत्य के मार्ग पे चलो हमेशा। झूठ नहीं कभी किसी से बोलना, झूठ भी कभी झूठ नहीं बोलना, सच्चाई ही आपकी सफलता है। अब मेहनत कामयाबी की ओर चलेगी, मेहनत करोगे तो सफल होगे। अब मेहनत करो तो ईमानदारी से करो, अपने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारना बच्चों, ये चीज मेरी बात याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। इसी के साथ हम क्वेश्चन अगला लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको चलिए सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करो, नोट करते चलिए। ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आया, ये आ गया क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, पहली चीज देखेंगे ये दोनों हमारे पास समांतर में जुड़े हैं, तो हम समांतर को हल करेंगे। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r बराबर 1/r1 की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस 1/r2 की वैल्यू रख दीजिए 1।
हमें क्या करना, 1/r बराबर 1/, एक एक देखो हर समान है लिख लो, और इसको जोड़ दे तो 2 हो जाएगा, तो इसको चेंज करें पलट देंगे तो r बराबर हो जाएगा 1/2। तो देखो इन दोनों प्रतिरोधों को जब हमने जोड़ा तो फाइनल आंसर आया 1/2। इन दोनों प्रतिरोधों को जोड़ दिया तो 1/2 आ गया। तो 2 जोड़ने पे कौन सा प्रतिरोध आया, कितना आया, 1/2। डायग्राम चेंज कर दीजिए, इनको जोड़ने के बाद 1/2 ओम आ गया। कंप्लीट इतनी चीज। अब देखिए ये चारों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ गए, पहचान लो, श्रेणी में जुड़ गए। तो श्रेणी में हल कर लीजिए। श्रेणी में कैसे, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4। तो r बराबर r1 की वैल्यू 1 प्लस r2 की हो गई 2 प्लस r3 की 1/2 प्लस r4 की 3। ठीक है, चलिए हम इसका भी 1 कर लेते हैं सबका, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसके सबके लासा ले लो, कितना आया, 2 आया। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा 4 2 6 1 7 7 3 10 3 13 7 6 13/2। तो ये आया आपका फाइनल आंसर 13/2 ओम। तो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जोड़ घटाना आप करिए, देख लीजिए जोड़ घटाना कैसा होना चाहिए, हमें बस फार्मूले में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझना। आज मैं आपको प्रतिरोध सिखाकर ही मानूंगा, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक मैं बंद नहीं करूंगा। तो देखिए अब मैं तुम्हें क्वेश्चन अगला सिखाता हूं। अब हम कुछ दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन लेकर चलेंगे। अब आपको मैं प्रतिरोधों को पैरेलल यानी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जितने भी क्वेश्चन है सीख चुके हो। अगर अब इन्हीं क्वेश्चनों में धारा और वोल्टेज दें तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चनों पे एक बार फोकस जरूर करिएगा। जैसे अब मैं नया डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। मेरे साथ क्वेश्चन हल करो तो आनंद आएगा। अगर आप क्वेश्चन सिर्फ देख ही रहे हो तो नहीं समझ पाओगे बच्चों। पेन कॉपी निकाल करके नोट करते चलना है, हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। चलिए ये क्वेश्चन दे दिया हमारे पास। इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इसमें दिया है निकालना है v का मान बच्चों। v का मान का मतलब विभवांतर निकालना है। अब देखिए मैं एक चीज और बता दूं, जैसे कोई हमारे पास एक प्रतिरोध है या परिपथ है, उसमें ये जो तीर की चिन्ह बनी होती है, या इसमें ऐसे लिखा हो 2 एम्पियर, तो बच्चों ये समझ लेना कि धारा जो है इस ओर से इस ओर बह रही है, ये चीज रखना ध्यान। तो 2 एम्पियर इसमें धारा लिखा, तो ये तीर की चिन्ह ये बताती है कि इस ओर से धारा इस ओर की ओर बह रही है। अगर यही तीर ऐसे लग जाती तो धारा इस ओर से इस ओर की ओर बह रही है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम प्रतिरोध देखते हैं किस क्रम में जुड़े हैं। समांतर में जुड़े हैं तो समांतर क्रम का पहले फार्मूला लगाएंगे, 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर 1/r1 की वैल्यू बच्चों 6 प्लस 1/r2 की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा 1/r बराबर, इसका लासा आ जाएगा 6 कम 6 1 प्लस 3 दून 6 2, यानी 1/r बराबर 2 1 3/6। काट लीजिए, 3 1 कम 3 3 दून 6, यानी 1/r बराबर 1/2। इसको पलट दो तो r बराबर 2/1, यानी हर सेम से कोई मतलब नहीं होता, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास बच्चों 2 ओम।
तो ध्यान से यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिखे दे रहा हूँ, R बराबर 2 ओम आया टोटल R, और I बराबर बच्चों क्वेश्चन में दिया है 2 एम्पियर, तो I बराबर 2 एम्पियर। हमें किसका मान निकालना है? V का। तो आ जाइए फार्मूले पे, रन करो अपने माइंड को। फार्मूला होता है R बराबर V अपान I, पढ़ाया गया है। तो V का मान निकालना, I इधर भाग में, इधर किस में आएगा? गुणे में। तो V बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों V बटे वो, हाँ, I इधर भाग में, इधर गुणे में आएगा, तो V बराबर हो जाएगा RI। ठीक है, तो V बराबर R की वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू रख देंगे 2 गुणे I की वैल्यू रख दो 2, V बराबर 4, मात्रक लग दीजिए, विभवांतर आया है, इसका मात्रक वोल्ट, यही आपका हुआ आंसर। तो विभवांतर हम कैसे निकाल लिए? क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, डरना नहीं है, बस उसको समझना है और सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हमें प्रतिरोध के सारे क्वेश्चन सीख लेना है, चाहे हमें जैसे मेहनत करना पड़ेगी बच्चों, हमें क्वेश्चन आज सीख करके ही जाना है। अब देखिए, अब मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अगला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये दे दिया क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कुल टोटल प्रतिरोध पूछता है, तो ये समांतर में जुड़े हैं, तो इनको हम समांतर में सॉल्व कर लेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। आपकी मैं सॉल्व करूंगा, इसको प्रयास करना इस क्वेश्चन को, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। फिर इसको मैं इसका हिंट्स दिए दे रहा हूं। समांतर में इसको सॉल्व करने के बाद नया प्रतिरोध जो बने वहां इसको लगा करके फिर श्रेणी बन जाएगी, तो श्रेणी क्रम के फार्मूले से हम टोटल प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा प्रतिरोध के क्वेश्चन। तो प्रतिरोध के क्वेश्चन की लिस्ट में क्वेश्चन बना करके आपको भेजूंगा या वीडियो में दूंगा, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। इसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, तो उनमें फिर मैं आपको जांचूंगा, देखूंगा कितना आपने संघर्ष किया और आप सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा से आपको एक चीज और बता दूं कि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे ही साथ सॉल्व करना है आपको। आप पूरी विद्युत की जितनी भी वीडियो में पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रिक की, उसको कंप्लीट कर लीजिए, और लास्ट वीडियो कल आपको मिलेगी। कल से हमारा इलेक्ट्रिक का चैप्टर खत्म होगा, तो आज प्रतिरोध के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए। मैं एक चीज और बता दूं, मात्रक बिल्कुल कंप्लीट रखिएगा, मात्रक बिल्कुल कंप्लीट रखिएगा, ताकि सवाल हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो बच्चों मैं एक चीज और बता दूं, इनको आज जरूर देखिएगा, प्रतिरोध के सारे क्वेश्चन आज से सॉल्व। तो बहुत अच्छी चीज है, समझिए, सीखिए और जीवन में अच्छा ही काम करना बच्चों, कभी गलत रास्ते पे मत जाना। एक चीज मैं बता दूं आपको, सबसे पहली चीज ये कि कोई भी काम करिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई काम करेगा, तो बच्चों उसमें 2 रास्ते होते हैं, एक सत्य एक झूठ। यानी जब तुम देखो जीवन में 2 रास्ते हो, सही का एक गलत का। जब तुम सही रास्ते पे चलोगे बच्चों, तो तुम्हें बहुत कठिनाई होगी, पहले बहुत सी बाधाएं आएंगी, रास्ते में बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन जो मंजिल मिलेगी वो अच्छी मिलेगी और ज्यादा दिन तक टिकाऊ मिलेगी और प्रशंसनीय होगी। अगर गलत रास्ते पे चलोगे तो पहले तो सफल होगे, बहुत अच्छी अच्छी सफलताएं मिलेंगी, बहुत थोड़े से भावुक होगे, प्रसन्न होगे, तुरंत बिना कुछ मेहनत के मिलना शुरू हो जाएगा। बाद में बच्चों जंजर बन जाओगे, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाओगे, अप्रशंसनीय नहीं रहोगे। ये सही और गलत रास्ते की पहचान है। तो जब सही रास्ते पे चलोगे तो संघर्ष करना है बच्चों, हमें मेहनत करना है, इतनी तगड़ी मेहनत करना है, इतना जोश से मेहनत करना है कि जीवन में जब भी हम मंजिलों को पाए तो एहसास हो कि हमने किस मेहनत से आज इस मंजिल पे पहुंचे हैं, ताकि अपनी मेहनत शेयर कर सको दूसरे से,
फील्ड में आकर के बता सको कि मैंने ऐसे संघर्ष करके ऐसे पढ़ा ऐसे आज सक्सेस हुआ, तब जाके पब्लिक तुम्हें देखेगी, तब तुम्हारी प्रशंसाएं करेगी और उसी रास्ते पे चलना शुरू करेगी। तो तुम्हें अपने रास्ते पे लोगों को चलाना सिखाना है तो पहले संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष करने के लिए बच्चों ग्लोबल कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे ज्वाइन तो मैं कहता हूं ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सारी थ्योरियां कंप्लीट कैसे होंगी आपको। तो फ्री में चैनल है, फ्री में सारी चीज उपलब्ध हैं, तो उनको हमें सीखने में क्या जाता है। मैं कहता हूं खेत में पानी लगाने से अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों कि आंख से सिर्फ देख ले क्वेश्चनों को, माइंड का प्रयोग भी उतना नहीं करना पड़ेगा जितना हमें फावड़ा चलाते चलाते हाथों में दर्द उत्पन्न होगा। तो मैं कहता हूं ऐसे मेहनत करना है हमको, ऐसे जज्बात अपने अंदर उत्पन्न करना है, ऐसा जुनून लाना है कि सारे क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से हो जाए और परीक्षा में हम सबसे अच्छे नंबर ला सकें। तो थैंक यू बच्चों, बिल्कुल मैं आपसे विदाई लेता हूं आज की डेट पे, और कल मैं आपको अगले क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिससे हम अच्छे से सारी चीजें सीख गए। थैंक यू बच्चों।